गुड मॉर्निंग, सुप्रभातम। आज हम कक्षा 8 के पाठ संख्या 5 कंटक ने कंटकम अर्थात कांटे से ही कांटे को निकाला जा सकता है, इस पाठ को हमने पढ़ा था। प्रस्तुत पाठ के अंदर हमने पूरी इस पाठ के सारांश को समझा था कि उसमें 3 जो चरित्र हैं, एक तो शेर, एक शिकारी और एक लोमड़ी, इन तीनों के ऊपर एक शिक्षापद कहानी के माध्यम से बताया गया है कि कांटे से ही कांटे को निकाला जा सकता है, अर्थात धर्मे धर्मम पापे पुण्यम, है ना। चलिए, तो इस पाठ का अपन आज पढ़ लिया था। आज हम उसके क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे। इसका जो पहला क्वेश्चन अभ्यास प्रश्न है किताब के अंदर से, वो ये दे रखा है यहाँ पर कि एक पदेन उत्तर लिखतः, एक पदेन उत्तरम लिखतः। तो नीचे लिखे गए जो प्रश्न हैं उनमें से सभी प्रश्नों के उत्तर एक पद में देने हैं, ठीक है। उसके उत्तर आपके सबको सामने दिए हुए हैं, लिख रखे हैं ऑलरेडी। फिर भी मैं आपको इसको समझ देता हूँ। देखिए, समझ लीजिए कि व्याधस्य नाम किम आसीत, व्याधस्य नाम शिकारी का क्या नाम था। तो बहुत ही आसान आंसर होगा, चंचल। दूसरा दे रखा है चंचल व्याघ्रम कुत्र दृष्टवान, चंचल ने उस व्याघ्र को, शेर को, उस बाघ को कहाँ पर देखा था। उसने देखा था जाल में, जाले, सप्तमी विभक्ति वचन। अगला देखा है कस्मै किमपि अकार्यम न भवति, है ना। किसके लिए कोई भी कार्य जो गलत नहीं होता है, अर्थात कस्मै यानी किसके लिए, किमपि कोई भी अकार्य यानी गलत कार्य न भवन्ति नहीं होता है, अर्थात जो शुद्धातार्यम का मतलब होता है जो भूख से व्याकुल होता है, उसके लिए सभी कार्य करने होते हैं। वो कुछ भी गलत और सही नहीं दिखता है, सब काम उसके लिए सही दिखाई देते हैं, ठीक है। समझ में आ गया। अगला बद्री गुलमायाम पृष्ठे का नीलिया आसीत, अर्थात बेर की झाड़ी के पीछे, पृष्ठे यानी पीछे, का यानी कौन, नीलियाम यानी छिपा हुआ आसीत था। तो आंसर क्या होगा इसका, लोम शिका, लोम शिका यानी लोमड़ी। सर्व किम समीयते, ठीक है ना। सर्व में सभी लोग, किम यानी क्या, समीयते चाहते हैं, सभी लोग क्या चाहते हैं आज जीवन में। इस संसार के अंदर सभी लोग क्या है, स्वार्थी हैं। हर व्यक्ति अपना स्वार्थता है, अपने बारे में सोचता है। इस प्रकार से एक प्रस्तुत पाठ में उस शेर ने व्याघ्र में सोचा था। फिर निसहायो व्याघ्र किम याचत, ठीक है ना। तो वो जो निसहाय मतलब निसहाय होकर के, मतलब लास्ट में हार करके, पछता करके व्याघ्र ने क्या याचना करी, क्या मांगा, प्राण भिक्षाम, क्या मांगा, प्राण भिक्षाम। तो प्रस्तुत सभी प्रश्नों के पद उत्तर दे रखे हैं, आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आ गए पूर्ण वाक्य उत्तरत, ठीक है ना। मतलब कि जो नीचे दिए गए प्रश्न है सभी पूर्ण वाक्य में लिखना आंसर को, ठीक है। चलिए, चंचलेन वने किम कृतम, चंचल ने वन में क्या किया। तो चंचलेन वने जालम विस्तारितम, अर्थात चंचल ने क्या किया, वन के अंदर, चंचलेन तृतीय विभक्ति है, चंचल ने वने यानी वन में, जालम विस्तारितम जाल फैलाया। व्याघ्रस्य पिपासा कथम शांता अभवत, जो शेर था उसकी जो प्यास थी वो कैसे शांत हुई। तो व्याघ्रस्य पिपासा नद्या जलम पीत्वा शांत अभवत, व्याघ्र की जो प्यास थी वो किससे मिटी, जल का, नदी का जल पी कर के शांत हुई। जलम पीत्वा व्याघ्र किम अवदत, जल पी कर के, ठीक है ना। व्याघ्र ने क्या कहा, जल पी कर के, जलम पीत्वा व्याघ्रम अवदत, जल पी कर के बाघ ने कहा, क्या कहा, सांप्रतम बुभुक्षतोष में, इस समय, सांप्रतम यानी इस समय, बुभुक्षतोष में मैं क्या हूँ, बड़ा भूखा हूँ। इदानीम अहम त्वाम खादिष्यामि, इस समय अब मैं तुम्हें खाऊंगा। अब मैं इदानीम यानी अब यानी मैं, त्वाम यानी तुम्हें, खादिष्यामि खाऊंगा। तो क्या कहता है, पानी पी लिया, उसके बाद कहता है अब तो मैं प्यास तो बुझ गई है लेकिन भूख लग रही है, इसलिए मैं तुम्हें खाऊंगा, ठीक है। चलिए, चंचल मातृशोष इति का संबोधितवान, चंचल ने मातृशोष यह किसको संबोधित किया। तो मातृशोष मतलब मौसी, मातृशोष का मतलब है मौसी, किसको कहा था। तो चंचल ने मातृशोष इति लोमशिका, लोमड़ी को कहा। जाले पुनः बद्ध व्याघ्रम दृष्ट्वा, व्याघ्र किम अकरो, जाल में पुनः बंधा हुआ देख करके उस जो शिकारी ने क्या किया। जाले पुनः बद्ध्वा व्याघ्रम दृष्ट्वा व्याध प्रसन्न भूत्वा, क्या हो गया वो, प्रसन्न होकर के गृहम गत्वा, कहाँ चला गया, घर को चला गया। तो प्रस्तुत सभी के ये पूर्ण वाक्य में आंसर दे रखे हैं। इसका विश्लेषण लेकर के भी कर सकते हैं और चाहे तो आराम से वीडियो को रोक कर भी सभी आंसर को आप
लिख सकते हैं। वैसे भी आपने पाठ को ढंग से अगर वीडियो को देखा होगा तो आप अपनी किताब लेके बैठेंगे तो आंसर आपको आसानी से मिल जाएंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। थर्ड क्वेश्चन, अधोलिखितानि वाक्यानि कह, का, कम और काम पति, मतलब किसने कहा है और किसके लिए कहा है। ठीक है, जैसा पहला उदाहरण दे रखा है, इदानीम अहम त्वाम खादिष्यामि, अब मैं तुम्हें खाऊंगा। ये किसने कहा था? ये कहा था उस शेर ने कहा था, बाघ ने। किसको कहा था? उस शिकारी को, व्याधम। देखिए व्याघ्र का मतलब होता है बाघ, व्याधम का मतलब होता है शिकारी। तो शेर ने शिकारी को कहा। इसी प्रकार सभी के आंसर में दे रखे हैं, लेकिन एक बार आप समझ लें, कल्याणम भवतु ते, कल्याण हो तुम्हारा। तो ये किसने कहा था? ये उस व्याघ्र, उस शेर ने कहा था। किसको? शिकारी को, व्याधम को कहा था। जना मई स्नानम कुर्वन्ति, लोग मेरे अंदर स्नान करते हैं। ये किसने कहा? नदी के जल ने कहा था। किसको कहा था? उस शिकारी को कहा था। अहम त्वत्कृते धर्मम आचरितवान त्वया मिथ्यावनितम, मैंने तुम्हारे लिए धर्म का आचरण किया और तुमने मुझसे झूठ कहा। ये किसने कहा? यह कहा था व्याध, शिकारी ने कहा था। किसको? उस शेर, उस व्याघ, उस बाघ को कहा था, व्याघ्रम को। ठीक है, यत्र कुत्रापि छेदनम कुर्वन्ति, यत्र यानी जहाँ कहीं पर भी क्या करते हैं? छेदनम यानी इसको काटते थे। कौन कहता है? ये वृक्ष कह रहा है। किसको कह रहा है? शिकारी से कह रहा है। संप्रति पुनः पुनः कूदनम कृत्वा दर्शय, इस समय तुम वापस बार बार कूद के बताओ। यह उस लोमड़े ने कहा था, लोम शिकार ने। किसको कहा था? उस व्याघ्र को कहा था। तो प्रस्तुत पाठ के आंसर आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट देखिए, रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माण करो। तो प्रश्न निर्माण करना है, हम जानते हैं जितने भी अंडरलाइन दे रखे हैं, ठीक है ना, उनका प्रश्न, जैसे चालाक, चालाक का क्या जाएगा? त पिचारा, हलत वाला त पिचारा है, तो हमें क्या करेंगे? कस्मात, क्या जाएगा? अकस्मात। देखिए देर का समय। चंचल वृक्षम उपगम्यम, किधर? इसमें क्या लगा हुआ है? म। क्या लगा हुआ पीछे? तो आंसर में क्या आएगा? म। कम आ गया, देख लीजिए। उसी प्रकार व्याध रोम शिकाय निखिलाम कथा निवेदित, शिकारी ने लोमड़ी से निखिलाम संपूर्ण कथा का निवेदन किया। तो यहाँ पर लोम शिकाय क्या जाएगा? कश्ये, क्या जाएगा? कश्ये। मानवा वृक्षाणाम छाया विरमंती, मानव थे वृक्षाणाम, देखिए षष्ठी विभक्ति बहुवचन, तो कश्य कयो केसाम, कश्य कयो केसाम, यह आंसर आपका हो जाएगा। और व्याध नद्या जलेन व्याघ्रस्य पिपासा असमत, अर्थात उस शिकारी ने नदी का जल से, ठीक है ना, उस शेर की जो प्यास को बुझाया। तो यहाँ पर नद्या का हो जाएगा कश्या, क्या जाएगा? कश्या। ये प्रश्न निर्माण है, आपको ध्यान रखना है, जिस जो विभक्ति लगी हुई है अंत में वही विभक्ति से प्रश्न बनना है। सिंपल सा मैटर है, और देखना है कौन सा लेंगे। पुरुलिंग है तो पुरुलिंग की विभक्ति लगाएंगे, स्त्री लेंगे तो स्त्री लेंगे। उसमें भी आपको इस यहाँ सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि सब याद होना चाहिए। तो का व्याम कई, कस्मै का व्याम कई, कस्माम का व्याम कई, कश्च कयो केसाम, कस्मिन कयो केसु, का के का, काम के का, क्या का व्याम का भी। ये आपको जो है शब्द रूप किम शब्द, ये आपको याद होने चाहिए। ठीक है, प्रश्न निर्माण के लिए। अगला देखिए, मधुसार प्रधान चित्रा बुद्ध, ये पूरा कहानी जो मैंने भर रखी है, और ये आंसर जो दे रखे क्रम वाइज, एक नंबर पे आएगा, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सभी जगह मैंने भर रखे हैं आंसर। और ये आपकी किताब में आप इसमें से देख के पढ़ सकते हैं। कहानी है पूरी कि एक असमय मैंने एक वृद्ध बाघ, एक जंगल में एक बूढ़ा जो शेर रहता था, स एकदा व्याधेन विस्तारेन जालबद्ध, वो एक बार क्या हुआ, एक शिकारी के द्वारा फैलाए हुए जाल में फंस गया। स बहुत प्रयासों के द्वारा, उसने बहुत प्रयास किया, किंतु जालात मुक्त बना बहुत, लेकिन जाल वह से मुक्त नहीं हो पाया। अकस्मात तत्व एक मुस्का समागत, उसी समय अचानक एक जो चूहा वहाँ पर आ जाता है। बद्ध व्याघ्रम दृष्ट्वा स तम अवदत, बधे हुए उस शेर को देख करके वह कहता है, हो भगवान, अरे तुम तो बड़े बुद्धिमान दिखाई देते हो। अहम त्वाम मोचितुम इच्छामि, तुम्हें मैं छुड़ा सकता हूँ। तत् छुत्वा व्याघ्र साठासम, उसको छूटने के बाद जो शेर है वह बड़ा हंसाई और कहा, अरे तुम क्षुद्रम जीव, तुम छोटे जीव, मम सहाय किम कर, मेरी सहायता कैसे करोगे तुम, है ना। यदि त्वाम मोदिशति तरी हम त्वाम न अमिच्छामि, तुम मुझे अगर यहाँ से छुड़ा दोगे तो मैं नहीं मारूंगा। मुस्क जो है स्वर के लघु दंती तज्जालम कर्तनम कृत्वा, और उस चूहे ने अपने छोटे छोटे दांतों से, ठीक है ना, क्या किया, उस जाल को काट दिया। तो इस प्रकार से वो शेर बाहर आ गया। ये पूरी कहानी हमने बचपन में पढ़ी हुई है, चूहे और शेर वाली, उसी कहानी को यहाँ पढ़ना है, आप कर सकते हैं। अगला है यथा निर्देशन प्रश्न उत्तर, ठीक है ना, जैसा निर्देश किया गया है वैसा उत्तर देना है। सह लोम शिकाये सर्वा कथा निवेदित, अर्थात
इसका विशेषण बताना है। तो यहाँ विशेषण शब्द कहाँ पर आएगा, यहाँ आ रहा सर्वा कथा, सर्वा कथाम, सर्वा जो है यह होगा आपका सर्वाम, आपका विशेषण हो गया। फिर अहम त्वम किते धर्मम आचरित, अहम शब्द जो है अहम सर्वनामपद, अहम किसके लिए प्रयोग किया गया, उस शिकारी के लिए, व्याधाय के चंचल के लिए प्रयोग किया गया है। सर्व स्वातम समीयते, सभी अपना स्वाद चाहते हैं। अस्मिन् वाक्य कर्तृपदम की में सर्व क्या होगा, सर्व। सा सहसा चंचलम उपसित्य कथयति, वह अचानक चंचल के पास वस्तु को कहती। वाक्यात एक पदम चित्वाली की तरह सहसा जाए, क्या जाएगा यहाँ पर, सहसा। का वार्ता माम अपि विज्ञापय, अस्मिन् वाक्य क्रियापदम किम, क्रियापद क्या है ये लिखना है। मान तो क्या लगेगा, विज्ञापय इति क्रियापदम। और उसमें जब इसका करेंगे वर्ण विच्छेद वी उपसर्ग पूर्वक ज्ञा धातु में लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन नहीं होगा। तो आपको संपूर्ण आंसर में देख रहा है, इसको देख के आप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन देखा, अधोलिखित नाम रिक्त स्थान पूरे, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। यहाँ शब्द रूप है, रिकारांत शब्द आपको याद होना चाहिए। कौन सा शब्द, रिकारांत, रिकारांत। रिकारांत शब्द में भी कौन सा, जैसे मातृ शब्द है, ये मातृ शब्द जो है ये रिकारांत है। माता, मातृ, मात्रा, मातृ, 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 मात्रा, मातृव्या, मातृवी, मातृ, मातृव्या, मातृ, मातु, मातृव्या, मातृव्य, है ना। ये शब्द रूप अगर आपको याद है तो ये आसानी से प्रश्न कर सकते हैं। नहीं याद है, देखिए मैंने करवा रखा है, मैंने आंसर दे रखा है इसमें। ठीक है, चलिए। मातृ शब्द में प्रथमा विभक्ति का क्या होगा, माता, मातारो, मातृ। जैसे बात षष्ठी शब्द में क्या होगा, स्वसा, स्वसारो, स्वसार। मातृ शब्द की तृतीया विभक्ति है मात्रा, मातृव्या, मातृवी। तो षष्ठी शब्द क्या होगी, स्वस्वा, स्वश्रीव्या, स्वश्रीवी। षष्ठी शब्द की सप्तमी विभक्ति स्वश्री, स्वश्रो, स्वश्रीषु। तो मातृ, मातृ, मातृषु। और स्वश्री शब्द की षष्ठी विभक्ति स्वश्रु, स्वश्रो, स्वश्री नाम। तो मातु, मातृ, मातृनाम। तो ये शब्द रूप के ऊपर निर्भर है, पूरा शब्द रूप आपको याद होना चाहिए। और अपना ये अंतिम जो क्वेश्चन दे रखा है, धातु प्रत्यय चल कर, धातु से प्रत्यय देखो, जहाँ पर तुम आता है वह तुम प्रत्यय होता है, हणी आता है वह अनेर प्रत्यय होता है। ये मैंने जो मेरा प्रत्यय का जो वीडियो बना रखा है उसके अंदर मैंने यूट्यूब पर डाल रखा है, आप जा करके देख लीजिएगा, पहले के पीछे आप वीडियो में देख सकते हैं। चलिए देखिए, गंतुम में घम धातु है, गंतुम में कौन धातु है, गम धातु और तुमन प्रत्यय है। दृष्टु में दृष्ट धातु और तुमन प्रत्यय है। करणीय में कृ धातु और अनेर प्रत्यय है। पातु में पा धातु और तुमन प्रत्यय है। खादित्व में खा धातु तुमन प्रत्यय है। कृत्वा में क्रियतु कत्वा प्रत्यय। अंतिम के शब्दों को देख के हम पहचान सकते हैं किसमें कौन सा प्रत्यय है और किसमें क्या दिया गया है। ठीक है ना। तो इस प्रकार से देखिए, ये प्रस्तुत पाठ के क्वेश्चन आंसर मैंने आपको करवा दिए हैं। कहीं कोई मेरे हिसाब से समस्या होनी चाहिए नहीं। और सबसे बड़ी बात है कि अब आपका जो नेक्स्ट आपका जो है मंडे से आपका टेस्ट शुरू होने वाला है। तो टेस्ट के लिए मैंने सिलेबस भेज दिया है, पहला, दूसरा और तीसरा पार्ट, तीनों पार्ट के क्वेश्चन आंसर पढ़ने हैं अपने, प्लस पार्ट के हिंदी अर्थ को जरूर पढ़ें आप। जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो बीच में से आएंगे, जब तक हिंदी अर्थ नहीं आएगा आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। बहुत ईजी पेपर बनाया है और पूरे में 30 में से 30 नंबर ला सकते हैं। ठीक है, तो कौन कितने लाता है देखते हैं, सभी अपना अपना करें, आंसर भेज दिया जाएगा लेना। ठीक है,